हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग, ज़रूर बताना। मैं हूँ उत्तराखंड से मानी पवार। मेरी उत्तराखंड से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जो पौड़ी की रहने वाली हमारी बहन अंकिता भंडारी है, उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। वो जॉब करने के लिए ऋषिकेश में किसी रिजॉर्ट में काम करती थी, तो उनके ऑनर ने उनके साथ अत्याचार करके, उनके साथ मारपीट, 2-4 दिनों से ब्लैकमेलिंग करके, उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करके उनको किसी बैराज में फेंक दिया था। ये बहुत बड़ी दर्दनाक और बहुत दिल दहलाने वाली खबर है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड जो कि देवभूमि कहा जाता है, ये बात तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। और जिसने ये करा है, उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा उनको तो फांसी पे लटका देना चाहिए। और हम सबको उस बहन के लिए आवाज़ उठानी होगी। हमसे जो हो सकता है हमको वो करना होगा। और हमें इस बात को हम दबने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही आज उनके साथ हुआ है तो कल को बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाहर जाएगी। क्योंकि लड़कियां जो भी हैं, एजुकेशन के बाद उतना वो तो होता नहीं है, तो बाहर जाना पड़ता है जॉब करने के लिए। किसी की फाइनेंस प्रॉब्लम, फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है। और फिर यार, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ तो करेंगे ना, बाहर जाना पड़ेगा जॉब करने के लिए। तो हमें हमें जीने का अधिकार नहीं है, हमें कहीं जॉब करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे दरिंदे आएंगे और कुछ भी करके चले जाएंगे। तो उनको बहुत ज़्यादा बड़ी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आज के बाद जो भी किसी लड़की की तरफ आँख उठा के देखे, कम से कम उस 10 बार सोचे, इतनी बड़ी सज़ा देनी चाहिए। और ऐसे उत्तराखंड सरकार को चुप नहीं बैठना चाहिए। सरकार क्या, जनता को भी पूरा अपना सपोर्ट देना चाहिए। और जो भी हमसे हो सकता है हम वो करेंगे और उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाने की फुल कोशिश करेंगे। और हमें न्याय चाहिए। हमारी जो बहन ने अपनी जान गंवा दी है, उसके लिए हमें न्याय चाहिए। उनके लिए न्याय चाहिए। उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तक उन दरिंदों को फांसी की सज़ा न मिल पाए। तो मैं सरकार से और सभी से यही अपील करती हूँ कि उनको न्याय मिले और उनको कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। उनको तो बंदूक से उसी समय उड़ा देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तो एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब उनको फांसी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं देखना कि वो किसका लड़का है, कितनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसे कुछ नहीं देखना। और उनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। कैसे लगता होगा ना जब किसी की बेटी या किसी के साथ ऐसा होता है, उन माँ बाप पे क्या बीतती होगी जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उनको नौकरी के लिए बाहर भेजा। और लोग जो दरिंदे हैं उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते रहे, इतना बड़ा पाल पोस कर इतना बड़ा करा, और लास्ट में उनको ऐसे मार के नदी में गिरा दिया जाता है। तो उन माँ बाप को क्या बीतती होगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उस बहन के मम्मी पापा को इतना बड़ा दुख सहने की क्षमता देना, ताकत देना, और उनकी आत्मा को शांति देना। और तो उनको तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, उनको फांसी मिलनी चाहिए। कह सकती हूँ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों होता है कि आंसू निकल जाते हैं आँख से। मतलब उनकी मम्मी पापा के बारे में सोच के ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब कि थोड़ी सी भी खरोच आ जाती है ना बच्चे को, तो मम्मी पापा को इतनी ज़्यादा, मतलब उनको अजीब सा हो जाता है। मतलब थोड़ी सी खरोच आए बच्चे पे तो उनको कितनी चोट लगती है। तो यार, उन्होंने अपने बच्चे को इतना बड़ा करा है, पाल पोसा है, और कल उनके साथ कोई ऐसा कर देता है तो उनके दिल पे क्या गुजरती है। हमें उन माँ बाप को भी न्याय दिलाना है और उस बहन को भी न्याय दिलाना है। तो भगवान उन बहन की आत्मा को शांति दे और उन दरिंदों को फांसी पे लटका दिया जाए चौराहे पे। तो सबसे यही मेरा मतलब जो मेरा विचार था, जो मतलब मैं सोच पाती हूँ, जितना मेरे से, जितना हम कोशिश करेंगे सबको मिलजुल कर इकट्ठ होना है। क्योंकि वो ओनली उत्तराखंड या पौड़ी गढ़वाल की लड़की नहीं है, वो पूरे भारत की लड़की है। कल को किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमें देखना है और सपोर्ट करना है और उनको हमें न्याय दिलाना है। और बस इसी के साथ मेरा लास्ट में यही अनुरोध है कि हमें उस बहन को न्याय दिलाना है। धन्यवाद।